पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हमारे साथ आशा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। हम सभी उनका हृदय से आभार करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज हम सभी लोग आशा शर्मा जी के साथ एक ध्यान यात्रा पर जाएंगे और साथ ही आज वो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी लेंगी। जिसके मन में जो भी कोई डाउट है, कोई भी दुविधा है, तो आज बहुत अच्छा मौका है कि सब क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आशा शर्मा जी को। वेलकम वेलकम आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम सभी बहुत आभारी हैं आपकी इस काइंड सर्विस के लिए, आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए। तो नाउ ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। एवरीबॉडी, आज हम यूनिफाइड का कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको है, कोई डाउट है, कुछ नहीं है, मैं फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा बता दूंगी जो लोग न्यू हैं, ताकि आपको पता हो कि क्या करना है। पर उससे पहले प्लीज प्लीज आपको जो भी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए। जो भी कुछ मन में प्रश्न चल रहा हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, क्लियर करके बढ़ेंगे आगे तो आगे और आसानी हो जाएगी। क्योंकि उस दिन यूनिफाइड में जो लोग आए थे उनको क्वेश्चन था कि ये सेशन कब होता है, क्या होता है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, पर बाकी आपको कोई भी प्रश्न है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या है, तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। क्योंकि एक बार हम जब मेडिटेशन करेंगे तो फिर हम मेडिटेशन से के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे मास्टर्स। आई थिंक कोई नहीं है। शायद वो नए लोग नहीं जुड़े हैं, शायद डॉक्टर संतोष जिनको इतने सारे क्वेश्चंस थे। हाँ, तो कुछ लोग जुड़े हैं लेकिन ओके, या तो वो देखते नहीं है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही होता है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ एक बार। जी जी। तो जो यह ओके, तो जो ये हमारा कोर्स है जो आप करने जा रहे हैं, इसके अंदर यूनिफाइड में ये 1992 में राइटर का नाम है रॉजर लैनफियर। उन्होंने ये बुक लिखी थी, ये रिलीज हुई थी उसमें। तो उनके अनुसार उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बुक 10 साल की अवधि में लिखी है। और कैसे लिखी है? लेखक के अनुसार ये पुस्तक 10 वर्ष की अवधि में महावतार बाबा जी के चैनल के किए गए निर्देशों के माध्यम से उन्होंने इसको लिखा। अब इस पुस्तक में हम सौम्य प्रबुद्ध मास्टर बाबा जी का व्यवहारिक 24 सप्ताह का ये प्रोग्राम है, 24 वीक्स का है ये, जिनका काम सभी के लिए, वो चाहते हैं कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं सभी की आध्यात्मिक विकास की प्रगति के लिए और साथ ही साथ अपने आत्म साक्षात्कार को फैलाने के लिए है। कि जैसे हम अपने आप को पहचानते हैं ऐसे ही सभी लोग अपने आप को पहचाने। तो उन्हीं की भाषा में लिखा गया बुक की बिगनिंग में कि चाहे वे कोई भी हो और उनकी जीवन स्थिति कुछ भी हो, तो सबसे पहली तो बात यह है कि कोई कंडीशन नहीं है इसमें। सरल, सहज और बिना किसी जल्दबाजी के वे आपको स्पष्ट रूप से अपने हायर सेल्फ यानी कि उच्च स्व के संपर्क में लाते हैं, ताकि वह आपको शिक्षा और मार्गदर्शन दे सके जो केवल वही दे सकता है, कि जिसको पता होगा, है ना। तो महावतार बाबा जी का एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, उन्होंने जैसे चैनल करके बताया है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे बुक में है, चैप्टर 1 बाय 1 पढ़ेंगे और करेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आप अपने जीवन में वो चेंज ला सके। और उन्हीं की भाषा में लिखा गया है कि आत्म साक्षात्कार और जीवन में महारत हासिल करने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति
आत्म साक्षात्कार और जीवन में महारत हासिल करने वाला कोई भी व्यक्ति इस 24 वीक्स के पाठ्यक्रम को आसानी से समझ सकता है और पूरा कर सकता है। हर सप्ताह पढ़ने के लिए 5 से भी कम पेज हैं हर दिन। तो एक वीक में आपको जो लेसन पढ़ने को मिला दिया जाता है हम बताते हैं, और वो आपको वीक बाय वीक है, तो अगर नहीं भी बताएं तो आपको पता है कि आज अगर चैप्टर 1 पढ़ा है तो अगले हफ्ते चैप्टर 2 है। तो इस सप्ताह पढ़ने के लिए, हर सप्ताह पढ़ने के लिए 5 या उससे भी कम पेजेस हैं। महावतार बाबा जी के अकॉर्डिंग आपको उन हर पेजेस को हर रोज पढ़ना चाहिए, हर दिन। और टोटल केवल एक या दो, मतलब या तो आप सुबह भी कर लें और रात को भी कर लें, या एक बार भी अगर आप 15 मिनट की एक, हम उसे कहते हैं क्वाइट पीरियड, यानी कि शांत अवधि में आप बैठ जाएं अपने लिए। 2 बार नहीं कर सकते तो एक ही बार कीजिए, और पहले दिन से ही आप बदलाव देखेंगे और वो बहुत ही प्रभावशाली होंगे और संतुष्टिदायक भी होंगे। तो जो लोग आप में से हैं और उन्होंने एक वीक ज्वाइन किया है तो उनको पता है कि इस चैप्टर में उन्होंने कितना डिफरेंस देखा है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैप्टर को सुनना है। अगर आप नहीं पढ़ कर आए तो हम हर हफ्ते में जब इस कोर्स को कराते हैं तो हम हर मंडे को चैप्टर पढ़ते हैं, और उसके बाद हम बताते हैं कि इस चैप्टर का सारांश क्या है और फिर इसका मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। मेडिटेशन इन द सेंस वो एक छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन जब आप माइंडफुलनेस होके कुछ भी करते हैं तो वो मेडिटेशन हो जाता है। तो यूनिफाइड जो ये बुक है, ये जो कोर्स है, ये महावतार बाबा जी के व्यवहारिक मार्गदर्शन में एक सच्चे का पाठक्रम है, एक सत्य का पाठक्रम है। और अगर आप इसको पूरा फॉलो करते हैं जैसा इस बुक में बनाया गया तो ये पाठ्यक्रम लगभग 6 महीने में पूरा होता है। और हर पाठ एक सप्ताह चलता है। इसमें टोटल बुक में जो पूरी किताब है उसके अंदर 6 पार्ट है, 3 खंड है। और हर 3 खंडों को हम पहले लेवल, मतलब आई मीन 3 लेवल्स हैं, तो हर लेवल को हम खत्म करते हैं, फिर आपको हम ब्रेक देते हैं। ब्रेक किस लिए देते हैं? ताकि जो आपने पहले लेवल में सीखा है या पहले खंड में सीखा है उसको आप अपने जीवन में उतारे, एक्सपीरियंस करें। क्योंकि जब 1 महीने तक आपके साथ कोई नहीं होता, 1 मंथ तक या जो भी हम टाइम पीरियड देंगे, तो आपको मौका मिलता है जानने का कि मुझे क्या क्वेश्चन है, मुझे क्या पूछना चाहिए। वैसे तो ये कोर्स इतना इतना प्रभावशाली है, इतना उसका असर है कि आपको खुद अपने उच्च स्वर से, हायर सेल्फ से हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। लेकिन फिर भी जैसा किताब में बताया गया है तो उसके हिसाब से हम जैसे ही पहला लेवल खत्म होगा, पहला खंड खत्म होगा, तो हम आपको ब्रेक देंगे, फिर दूसरा लेवल शुरू होगा। ठीक उसी तरह से आपको फॉलो करना है, हर वीक चैप्टर को पढ़ने का है। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेंसडे को आएंगे, तो बाकी के दिन हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस प्रैक्टिस को रोज करेंगे। अगर आप कभी मिस कर दें तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेक श्योर कि आप नेक्स्ट डे से फिर करें। तो पहला जो लेवल है उसमें महावतार बाबा जो रॉजर रेंसपियर ने लिखा है, उसमें पहला खंड आपकी उच्च स्व के साथ, यानी कि आपके हायर सेल्फ के साथ, आपके सचेत संचार को साकार करने के लिए ही समर्पित है। पूरा का पूरा जो फर्स्ट लेवल है, आप उसमें अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, और वहां आप अपने उच्च स्व के साथ संचार करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ एक टेक्निक डेवलप करते हैं। एक फॉर्मूला सा बनाया जाता है, लेकिन फॉर्मूला के नाम से आप घबराइए मत। वो लैंग्वेज में इसमें दिया गया है, तो हिंदी में अगर बोले तो सुरक्षा उपाय, यानी कि अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है और कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। पहले लेवल के एंड तक आप अभ्यास के साथ एक सहज अनुभव करेंगे और अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा पहला लेवल, और हम पहले लेवल में ही हैं। फिर दूसरा पार्ट है, उसमें लिखा गया है कि आप उच्च स्वर के साथ संचार करने के लिए, ये जो सेकंड लेवल होता है उसमें और ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं हम अपने हायर सेल्फ के साथ, और वो आपके जो भी आपको प्रैक्टिसेस मिली हैं उनको मजबूत बनाता है। आप अपनी उच्चतम और बौद्धिक इच्छाओं को अलग कर सकेंगे, आपको पता चलेगा।
फिर एक सटीक सूत्र का उपाय करके आप अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो जो भी कुछ उन्होंने बताया है स्टेप बाय स्टेप है, पहले हम कैसे अपना सेंटर करते हैं हार्ट का, फिर सेंटर करने के बाद हार्ट का हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए या आपको डिफरेंट लाइफस्टाइल, कहीं भी कुछ चेंज नहीं है मास्टर। फिर तीसरा जो लेवल आता है वो आपको बिल्कुल जैसे रोटेट करके रख देता है, जैसे अभी जब आप लेवल 1 करेंगे, लेवल 2 करेंगे, तो आप में से बहुत लोगों को ये प्रश्न होगा कि क्या मैं अपने बच्चों को और प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं किसी लव्ड वन का कर सकता हूँ। तो शुरू-शुरू में माँ अवतार बाबा जी अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि पहले आपको अपने ऊपर काम करना है मास्टर, ठीक है? जब आप अपने ऊपर काम करना सीख जाते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको अपने किसी प्रश्न का जवाब चाहिए तो आप हायर सेल्फ से हाँ या ना में बात करना सीख जाते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जब आप तीसरे लेवल पे पहुंचेंगे तो आप अपने लव्ड वंस का, अपने प्रियजनों का ऑरा भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनकी सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसे आपको दिख रहा है अपनी आँख से कि मेरे लव्ड वंस हैं या मेरा बच्चा है या मेरी बेटी है या जो भी कोई है या मेरा कोई फ्रेंड है, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो थर्ड लेवल में जाके ऐसा भी है कि आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड लेवल में जाके ये होता है, और उसमें थर्ड लेवल में आप अपने सपनों का विश्लेषण भी करेंगे। यस मास्टर, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके अपने सपनों का मीनिंग भी जान सकेंगे, लेकिन वो थर्ड लेवल में है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोग सारी बुक पढ़ लीजिए। इस बुक में रिकमेंड किया गया है, आपके पास अगर फिजिकल कॉपी नहीं है तो डिजिटल कॉपी जो हमने अपने उसमें ही दे रखी है ग्रुप में, आप उस ग्रुप में जाके चैप्टर बाय चैप्टर आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन हम ऐसा एडवाइस करते हैं क्योंकि महावतार बाबा जी ने बोला है कि इसको, बुक को जैसे जैसे पाठ्यक्रम आगे बढ़े आप वैसे वैसे पढ़े, पूरी पुस्तक नहीं पढ़े। देखिए, अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आए हैं तो गूगल में भी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन महावतार बाबा जी ने जो ये पाठ्यक्रम रॉजर लैंडफियर को चैनल करके बताया है, इट्स अ लाइफ चेंजिंग कोर्स, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने खुद अपनी लाइफ में उन चीज़ों को होते हुए देखा है, और आप में से बहुत लोगों ने इसका अनुभव भी किया होगा। तो थर्ड लेवल में हम जब जाएंगे तो आप अपने सपनों का विश्लेषण करेंगे, आप अपने उच्च स्वय और महान शिक्षक मास्टर्स के साथ लिखित संचार सीखेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और इस अंतिम भाग में आप अन्य सभी प्राणियों और सृष्टि की हर वस्तु के साथ आप जागरूकता और संबंध का भी विस्तार करेंगे। लेवल 3 में जब आप इतना सीख जाते हैं अपने ड्रीम का करना, उसके बाद इतना ब्यूटीफुली महावतार बाबा जी ने कैसे आप एक एक चीज से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि हर चीज़ क्या एक एनर्जी है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने सिखाया है कि हम कैसे कनेक्ट हो सके और हर चीज़ से बात कर सके, उसमें वननेस फील कर सके। बहुत ही ब्यूटीफुली है मास्टर, तो जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे। ये एक ठोस अनुभव बन जाएगा और इसमें आप खुद कनेक्ट होंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ये बात सिखाई गई है कि हम आपको आते हैं हर हफ्ते, हम आपको सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाएंगे और आपको जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनका जवाब भी देंगे। लेकिन इस राइटर के थ्रू महावतार बाबा जी ने ये कहा था, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये पाठ्यक्रम खुद को सिखाया जाता है। कैसे? क्योंकि जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं मास्टर, आपका अपना हायर सेल्फ ही, आपका अपना उच्च स्व ही आपका शिक्षक है। आप किसी और के शिष्य नहीं हैं मास्टर्स। आत्मज्ञान के लिए आवश्यक सभी उपकरण जब आपको पता चल जाएंगे, तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। ये पाठ्यक्रम, ये पूरा जो कोर्स है, आपको शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए अपने उच्च स्व के साथ स्पष्ट रूप से तालमेल बिठाने का वायदा करता है। आत्मज्ञान के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अब से पहले कभी भी
हर किसी के लिए लोगों ने दिया होगा, लेकिन आज से पहले कभी भी हर किसी के लिए पूरी तरह से सफल नहीं हो सका था। पृथ्वी पर बहुत अधिक अंधकार था। केवल कुछ भाग्यशाली आत्माओं को ही सांसारिक व्यक्ति की मदद से बिना सफलतापूर्वक वह मार्ग मिल सका है। अब धरती पर प्रकाश की किरणें इतनी उज्जवल हैं कि आप अपना मार्ग स्वयं ढूंढ सकते हैं। इसीलिए ये बुक आपकी लाइफ में आई है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। ये बुक अगर आपकी लाइफ में आई है, आप इस कोर्स में आए हैं, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। आपको पिक किया गया है और आप सभी चोजन वन हैं। बस आप अपने उच्च स्व का पता लगाएं, उनसे बात करना सीखें, संवाद करना सीखें और आगे बढ़ें। शांति, प्रेम, समृद्धि, आनंद, सफलता और पृथ्वी पर स्वर्ग के मार्ग पर आगे चले। सचमुच स्वर्ग हमारे ही अंदर है और ये कोर्स आपको उसकी कुंजी देता है। और जो भी कुछ मैंने आपको बताया है, ये हमने सब पिन कर रखा है। तो आप चाहें तो इसके बारे में दोबारा पढ़ सकते हैं या इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। तो जब हम लेवल 1 करने जा रहे हैं, उसका टाइटल ही ये है, अपने हायर सेल्फ के साथ, यानी कि अपने उच्च स्व के साथ सचेत संचार के लिए एक तकनीक विकसित करना। सबसे पहले हम जो पहला चैप्टर है हम वो कर ही रहे हैं, हृदय में केंद्रित होना। उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है अपने उच्च स्व के नाम की पहचान। यस मास्टर्स, अपने हायर सेल्फ को आप पहचानेंगे, उनका नाम आपको मिलेगा और नाम आपको ढूंढना नहीं है, नाम पहले से है मास्टर। पर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। फिर जो इसमें तीसरा सिखाया जाता है जो लेवल 1 है, उसमें सुरक्षा कवच के साथ संचार। आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट करते हैं। फिर सार्वभौमिक सत्य बोलना, ऐसा आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा। और जब आप उसमें प्रैक्टिस में बैठेंगे तो सभी को एक ना एक नोइंग आएगी और उसी ट्रुथ को स्प्रेड करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। वो आपका सच होगा। फिर उसके बाद बिना बुलाए प्रभावों से निपटना, यानी कि जो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई ऐसी एनर्जी होती है कि आप बहुत हाई स्टेट में हैं, तो उनसे कैसे निपटना। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है इस लेवल 1 की, सत्य के साथ क्षमा करना। फॉरगिवनेस आपको देनी है। जो फॉरगिवनेस की, जैसे मैं एक लाइफ कोच भी हूँ, सर्टिफाइड होपनोपोनो हीलर भी हूँ। जो सत्य के साथ क्षमा करना यूनिफाइड में सिखाया गया है, ऐसा मास्टर्स कहीं नहीं देखा। आप इसे खुद एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि कितनी बार होता है हम कहते हैं हमने माफ कर दिया, लेकिन भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर हम माफ नहीं करते हैं। तो सत्य के साथ क्षमा करना वही मतलब है, और एक ऐसा डिफरेंट मीनिंग कि आपको लगेगा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मगर मैं उसके बारे में आपको अभी नहीं बताना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो वैसे वैसे आप उसको एक्सपीरियंस करें। फिर लेवल 1 का जो लास्ट होता है उसमें हमारे विचारों में सुधार आ जाता है। तो लास्ट चैप्टर विचारों के सुधार के बारे में ही है। फिर हम जब पार्ट 2 में जाएंगे तो अपनी सर्वोच्च इच्छाओं को परिभाषित करना। और अभी मुझे इतना हिंदी अच्छी नहीं आती तो आई एम सॉरी। इसमें हम लेवल 2 में अपनी सच्ची इच्छाओं का दावा करते हैं, सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण करते हैं, हृदय को जीवंत बनाना, प्रेम के प्रवाह का अनुभव, सहज सही कार्यवाही प्राप्त करना, उत्तम स्वास्थ्य का सृजन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप खुद अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद बुद्धिमानी की गतिविधि के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना। और लास्ट में जो लेवल 3 है जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही है, कि आप अपने सभी प्रियजनों का आभा मंडल साफ कर सकते हैं, दूसरों की आत्मस्फूर्ति को बढ़ावा देना, सत्य के स्वप्न देखना, समस्त जीवन तक संचार का विस्तार और सृजन का स्वामी बनना। आम आप जितनी भी क्रिएशन जो लाइफ में है, आप उसका एक्सपीरियंस करते हैं कि आप उनसे कैसे कनेक्ट और वो आपसे कैसे बात कर रहे हैं। और एंड में सत्य के लिए चैनल खोलना और मास्टर से सीखना।
तो जो इसमें आपको जानना था मैंने आपको बता दिया। टोटल 24 वीक्स का ये कोर्स है, लेकिन हम इनको 3 लेवल में डिवाइड किया है, तो एक साथ आप 24 वीक्स नहीं करेंगे, ओके? तो हम आपको इस पुस्तक में बताए गए 24 वीक्स के पाठ्यक्रम के माध्यम से महाअवतार बाबा जी की दिव्य व्यवहारिक मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। ये कोई धार्मिक अभ्यास नहीं है मास्टर, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है बुक में बिगिनिंग में ही। ये आपकी आंतरिक क्षमता का पता लगाने और दैनिक जीवन में खुशी, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, शांति और प्रचुरता जैसे अपने दिव्य गुणों को अनुभव करने के लिए है। और इसकी बुक्स अवेलेबल है, मैंने लेकिन ग्रुप में शेयर करी है। अगर आप नहीं खरीदना चाहते, वैसे ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। लेकिन अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं। ये एक्चुअली जो कोर्स था ये प्रमोट किया गया था सुधाकर सर और प्रीति प्रसाद, और उन्होंने एक मेडिटेट फॉर वेलनेस वो भी बना रखा है, और अभी रिसेंटली उन्होंने एक ऐप बनाया है। तो आप चाहें तो इस कोर्स को वो ऐप डाउनलोड कर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ, जो लोग ट्रेडिशनल हैं, जो अभी इस नए सिस्टम में नहीं जाना चाहते, पुराने ट्रेडिशनल वे में जैसे इसे बनाया गया था, अगर वो वैसा करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़िए और इस प्रैक्टिस को कीजिए और अपनी जिंदगी में एक अनुभव कीजिए। मेरी लाइफ में जब जब मैंने लेवल 1 करा है, लेवल 2 किया है, इवन लेवल 3, एंड डॉक्टर संतोष को मैंने इस बारे में बताया भी था, मैंने जैसे ही लेवल 1 आप लोगों को सिखाना शुरू किया, मेरी लाइफ में एक मेजर, जैसे महाअवतार बाबा जी आपको गिफ्ट देते हैं, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप कीजिए और अपनी लाइफ में मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कीजिए। अब जो मैंने आपको अभी तक बताया उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए, उसके बाद मैं आपको वीक 1 की समरी बताऊंगी, चैप्टर 1 की। हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे मास्टर, और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो प्लीज अपने हैंड्स रेस कीजिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम चलेंगे आगे। कुछ भी। हाँ जी नीला मास्टर। हाँ हाँ, एक मिनट। हेलो। हाँ जी, आप हाँ सुन जी। पाए हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप हायर सेल की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हम मतलब कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? क्या विजुअलाइज होता है या कुछ? और नाम कैसे जान सकते हैं? और क्या लिखा हुआ आता है कैसे, मतलब थोड़ा क्यूरियोसिटी मतलब वो है कि अच्छा, इसको मैं कैसे। आपको बता देती हूँ, पर जैसा मैंने कहा है कि इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना जरूरी है। जी अब हाँ जी। आप लोगों ने ये बात पूछी है तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब मैंने ये कोर्स आरंभ स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्ट भी नहीं किया था, तो ये बुक मेरे पास आई थी। तो जब मैंने इस बुक को जहाँ पे मेल में जहाँ पे ये बुक होती है, और जब मैंने बुक को हाथ में पकड़ा, मैंने बुक का कवर भी नहीं खोला था, कुछ भी नहीं था, बुक पैक्ड थी। तो मेरे माइंड में एक नाम आया, ठीक है? पर जैसा मैंने, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हर चीज से कम्युनिकेट करती हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही लॉजिकल माइंड आगे आ जाता है, तो मैंने सोचा कि ये जो नाम मेरे सामने आया ऐसे ही आया है, ठीक है? लेकिन वो मेरे हायर सेल्फ का नाम था। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़े, तो मुझे पता चला कि ये तो मेरे हायर सेल्फ का नाम है। तो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें कोई देखिए, विजुअलाइज तो आपको इमेजिन तो करना पड़ेगा जब आप मेडिटेशन में बैठे हैं, लेकिन हायर सेल्फ का नाम खुद आता है। कई लोगों को समय लगता है हायर सेल्फ का नाम मिलने में, विच इज फाइन, क्योंकि आपकी जैसी लाइफ जर्नी है, जैसे आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आप इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। तो आपका नाम कैसे भी आ सकता है, कुछ लोगों को सिंबल में आता है, कुछ लोगों को इमेजेस में आता है। और जैसे मुझे बिना कोर्स स्टार्ट करे भी मुझे नाम मिला था, पर मुझे पता नहीं था कि ये नाम मेरे हायर सेल्फ का है। तो वो क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आ जाएगी। वो कोई आपका बचपन का भी निकनेम मैं बताना नहीं चाहती कि क्या हो सकता है, पर हाँ, उसमें हम जैसे मेडिटेशन करते हैं, आप ऐसे ही मेडिटेशन पे बैठेंगे और मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, और उसके बाद आपको हायर सेल्फ का नाम मिल जाएगा। अगर बाई चांस किसी इमरजेंसी, जैसे कई बारी नहीं ज्वाइन कर पाए, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को है, तो मतलब रिकॉर्डिंग तो होगी ना, तो उससे चल सकते हैं मतलब इन इमरजेंसी ना। वैसे तो कोशिश तो यही रहती है कि हम डेली ज्वाइन करें करें।
जहां तक हो सके। पर इन केस मतलब कभी ऐसा मौका आए तो, क्योंकि 6 वीक्स का जो भी है टाइम है, तो बीच में कभी जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए पूछे। रिकॉर्डिंग से आप हाँ, भेजेंगे तो हो जाएगा काम, चलिए। बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इसमें, और रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी या। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू, गुड क्वेश्चन। ओके। हाँ जी लीना मास्टर। मैम आत्मवंदन। मैम एक आत्मानंद। क्वेश्चन था। मैम ये जो ऑरा लॉक्ड है, ये ओनली हम लोग जब बाहर जाते हैं तभी करें, या जो हम लोग घर में रहते हैं एट दैट टाइम भी हम अपना ऑरा लॉक कर कर रख सकते हैं? बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो घर में आते हैं, हम तो उनके भावों को जानते नहीं है। एट दैट टाइम हम घर पर रहकर भी अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन लीना मास्टर। यस, हम लॉक अपना ऑरा कभी भी लॉक कर सकते हैं। जब भी आपका मन आए, एनी टाइम ऑफ द डे, आप अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं जब भी आपको लगे। आप अपने ही कमरे में बैठे हैं, मान लीजिए कोई भी नहीं है, और अचानक से आपको कोई दर्द हो रहा है, सर दर्द हो गया या कुछ, मेरा सजेशन है आप अपना ऑरा लॉक कर लीजिए। तो आप इसे कभी भी कर सकते हैं, दिन में, रात में, बाहर सोते हुए। इवन कुछ लोगों के एक्सपीरियंस है, जैसे कुछ मास्टर्स हैं, तो जैसे रात को उनकी नींद खुल गई, और रात को जब नींद खुली तो उनको दर्द हो रहा था, तो उन्होंने सोने की कोशिश की, वो नहीं सो पाए, तो उन्होंने ऑरा लॉक किया। तो उनका ऑरा जब रिलीज हुआ तो पेन कम हुआ। फिर उन्होंने दोबारा से अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके, लेकिन आप जब तक हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से ऑरा लॉक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इससे इजी टेक्निक हो ही नहीं सकती। मास्टर, मुझे बहुत सारी ऑरा लॉक की टेक्निक आती है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली अपना सच्चा रिव्यू दे रही हूँ। ये बुक अगर आपकी लाइफ में आती है तो आपको अब एक ऐसा रास्ता मिल गया, एक ऐसी मैजिकल की मिल गई है जिसको आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं बिना किसी मास्टर के। ये बुक आपकी लाइफ के लिए एक ट्रेजर है, एक ऐसा उपहार आपको यूनिवर्स ने दिया है, बिकॉज आप सब उसके लिए एलिजिबल हैं, इसलिए। तो आप इसे कभी भी लॉक कर सकते हैं, किसी भी टाइम, कितनी भी बार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको अपनी एनर्जी में चेंज आता है या गुस्सा आता है, आ, एक मेरे और स्टूडेंट हैं, उनके साथ ऐसा हुआ था कि जैसे वो घर में बात कर रहे थे, अचानक ही बच्चे ने आके कुछ पूछा और उनको नहीं पसंद आया, जो भी कुछ हुआ। तो उन्होंने उस समय, अगर बात करते तो झगड़ा होता, तो उन्होंने दूसरे कमरे में चले गए और उसके बाद जाके उन्होंने अपना ऑरा लॉक किया। अब क्योंकि आप लेवल 1 में हैं, तो आप अपने बच्चे का या लव्ड वन का ऑरा नहीं क्लीन कर सकते, पर ऐसा हो सकता है कि उनके आसपास ऐसी कोई चीज अटैच्ड हो। और इसमें घबराने की बात नहीं है मास्टर्स। जितने भी लोगों ने अगर पीएमसी ध्यान नेपाल के सेशन किए हुए हैं, तो हमने उसमें बताया था कि ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, एनर्जी हमेशा हमारे पास होती है, चाहे आप उसे अपनी आंख से देख सके, नहीं देख सके, डजेंट मैटर, एनर्जी इज देयर। और जैसे जैसे आप इसमें आगे पढ़ेंगे तो उसका अभ्यास करेंगे, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई भूत है या ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए इस बुक में उनको नाम दिया गया है अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि आपने उनको नहीं बुलाया है, वो अपने आप आए हैं। अब वो क्यों आए हैं, आप सोचेंगे क्यों आए हैं। ऐसा होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं या आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो ऐसी चीजें आपसे आके चिपक जाती हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो थॉट प्रोसेस है, यानी कि आपके दिमाग में जो चल रहा है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं। कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली अपनी थॉट से आप उसे अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही आप अट्रैक्ट करते हैं तो वो आपके ऑरा से आके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जानना है कि कब आपके मूड में स्विंग आया, कब अचानक दर्द हुआ, या सामने वाले का आ, एकदम से वो बदल गया, सामने वाले का एकदम से बात करते करते बिहेवियर बदल गया। तो बजाय उन पे गुस्सा होने के लिए 1 मिनट का ब्रेक लीजिए और अपना ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए। उनके उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एट अगर दैट आप उस मोमेंट हम एनर्जी वहां को से एक्सेप्ट करेंगे। हाँ जी।
मैम उस एट दैट मोमेंट हम वहां से उठकर चले जाएं, राइट? नहीं, आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी मैं ऑफिस में होती हूँ और सामने मेरा कोई वर्कर है या एम्प्लॉय है, और वो अचानक से, ओके, एनर्जी चाहे आप देख सके ना देख सके, आप अनुभव तो कर लेते हैं सामने वाले के एक्सप्रेशंस देख के या जो भी कुछ, कि आपको पता लग जाता है। अब आप उठ के नहीं जा सकते, अगर मैं मीटिंग में हूं तो मैं उठ के नहीं जा सकती, ठीक है? तो आप फटाफट से उसी समय सबसे पहली लाइन बोलनी है, आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट मेरा हायर सेल्फ। मैं अपना ऑरा बंद करती हूँ, लेकिन उच्च स्व के लिए ओपन रखना है। आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ। अपने हायर सेल्फ को छोड़ के सबके लिए ऑरा बंद करना है। ये एक छोटी सी लाइन है जिसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। उठ के जाने की जरूरत नहीं है। पर घर में मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि घर में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उस जगह को छोड़ के वहां जाके, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो एनर्जी और भी, क्योंकि जो एनर्जी आपसे आके अटैच होती है ना, वो उन पे ही उनका खाना वही होता है, दे फीड ऑन दैट, ठीक है? उनको कभी कभी जैसे आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो हम आपको इसमें ये तरीका भी सिखाते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए हो, लेकिन आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होते हैं। उसकी पहचान होती है। और इसमें अगर आप ये सोचे कि मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हुआ, मैं किसी और से हूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता मास्टर। वो इसलिए हायर सेल्फ का एक सिग्नल होता है। जैसे मैं जब भी अपने हायर सेल्फ का नाम लेती हूँ, जैसे आपसे बात कर रही हूँ, तो वो सिग्नल मेरी बॉडी में आने लग जाता है। पर कुछ लोगों को कोई सेंसेशन होती है कि कुछ कहीं पे कुछ फील होगा। मुझे एक सिंबल दिखाई देता है जो मेरी बॉडी में, अगर मैं अपने हायर सेल्फ से बोलूं कि मुझे लगे ये हायर सेल्फ नहीं है, तो वही सिंबल मेरी पूरी बॉडी में मुझे महसूस होता है। तो वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल तरीका है। लेकिन कभी कभी अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो जब आप हायर सेल्फ से पूछते हैं तो हायर सेल्फ आपको बताता है कि मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ। तो उसका भी तरीका होता है, हम दोबारा से ऑरा को लॉक करते हैं और दोबारा से हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। हम मन ही मन पढ़ घबराइए सकते हैं मत, ना? घबराइए मैम मत, स्टेप बाय स्टेप चलिए। हर चीज का आई मीन इतनी स्मार्टली, मतलब महाअवतार बाबा जी ने बनाया है। मेरी जिंदगी में इसी किताब से महाअवतार बाबा जी आए हैं। तो महाअवतार बाबा जी ने ये जो कोर्स बनाया है, ये मेरे पास, मैं बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाती हूँ, बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ लोगों को। बहुत सारे एम्प्लॉयज मेरे अंडर काम करते हैं, बहुत सभी इतने लोगों से मिलती हूँ, उनको नॉलेज होती है। लेकिन ये जो बुक है, ये जो किताब है, ये एक लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है। इसको इतने हल्के में मत लीजिए। और जब आपको स्पेशली पिक किया गया है, आपको चूज किया गया है महाअवतार बाबा जी ने, तो उसका फायदा उठाते हुए, उसको समझते हुए, उसका पूरा पूरा स्टेप, इसीलिए आपसे कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, पूरी किताब मत पढ़िएगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे मास्टर। हर चैप्टर को पढ़ना, उसकी प्रैक्टिस करना, जब वो मास्टर हो जाए तो फिर अगले चैप्टर पे जाने का। और कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पुरानी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। तो कहीं गलती नहीं कर सकते। पर वेरी गुड क्वेश्चन लीना मास्टर, इससे बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर होते हैं। तो किसी और को थैंक कोई यू मैम। प्रश्न है तो पूछिए क्वेश्चन। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। यस, अविनाश जी, अविनाश जी ने अपना हाथ ऐसे दिखाया मुझे, मैं आपको थप्पड़ मारूंगी आशा जी। मेरा भी सुन लो। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। अविनाश जी को अनम्यूट कर दीजिए, डॉक्टर संतोष। जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है अविनाश मास्टर। अविनाशी को देख रही हूँ मैं, कहाँ है? हाँ, मुझे दिखा, आप गैलरी व्यू में कर दीजिए ना, मैं गैलरी में रखती हूँ हाँ हाँ हमेशा। ठीक है। मैंने गैलरी पे ही डाला हुआ है। जी अनम्यूट जी, कर लें सॉरी अविनाश जी। मैम। हाँ, सॉरी मैम, आपको ऐसा लगा, मेरी कोई नहीं इंटेंशन नहीं 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 थी। नहीं, मैं मैंने मजाक कर रही हूँ जल्दी आपसे। में हाथ खड़ा किया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपने बुक के लिए जो भी हमें वो दिए थे ना, अमेज़न पे तो अवेलेबल नहीं है, और जो आपने लिंक दिए थे उसमें एक फॉर्म भरना था, और ऑलमोस्ट मुझे जब से आपने फर्स्ट टाइम बताया था तब से मैंने फॉर्म भरा है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से नहीं वापस मिली कि मिलेगी बुक या क्या नहीं। हाँ,
तो उन्होंने, क्योंकि ये बुक अमेज़न पे है, मैंने उसका लिंक शेयर किया था, मैं दोबारा से कर दूंगी। पहले प्रीति प्रसाद और सुधाकर जो सर है, प्रीति प्रसाद कैलिफोर्निया से, सुधाकर सर वहाँ से हैं, न्यू जर्सी से। तो वो लोग खुद ये बुक भेजते थे, लेकिन अब उन्होंने ये बुक अवेलेबल करा दी है ऑन, मतलब अमेज़न पे। तो मैं एक बार दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों को। तो हिंदी की इंडिया में भी अवेलेबल है और यहाँ पे यूएस में भी अवेलेबल है, अमेज़न पे ही है। मैम मैं दोबारा, हाँ, अमेजोन पे चेक की थी, अमेजोन पे मैंने चेक की थी, वहां अवेलेबल नहीं थी। तभी फिर जो दूसरे लिंक पे था कि आप फॉर्म भरिए तो उसके बाद आपको मिलेगी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं देख के नहीं, ये अब कह वो रही उस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही हूँ। उन्होंने ओके, एक ऐप बनाया है। तो आप, ठीक मैं है जी। आप लोगों को ऐप एकदम से डाउनलोड करा के कंफ्यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि उसकी अलग इंस्ट्रक्शंस हैं एक। तो आप शुरू कीजिए, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप अपने फ़ोन पे उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर को उसी में पढ़ सकते हैं फ़ोन में। एक्चुअली वो ऐप भी नहीं है, जैसे आप अपने कंप्यूटर पे एक वेबसाइट का वो डाउनलोड कर लेते हैं, लिंक टाइप का। तो वो ऐप नहीं है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, आपको कोई वैसे नहीं करना है। उस ऐप को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगी लोगों को। पर बुक मैं दोबारा से आपसे शेयर कर लूंगी, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप उसको देख सकते हैं। पर वो लिंक मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि प्रीति प्रसाद ने बोला है कि अमेज़न पे बुक अवेलेबल है। तो वो पर्सनली अब किसी को बुक नहीं भेज रहे हैं। वो पर्सनल भेजते थे पहले अविनाश मास्टर, तो वो अब नहीं ओके करते ओके, हैं, क्योंकि थैंक उन्होंने इतने सब एफर्ट्स किए हैं। तो हाँ, वो यू। लिंक जी मैं ओके रिमूव कर ओके, दूंगी, हाँ। जी दोबारा आशा से जी। फिर मैं अमेजोन चेक कर लूंगी। हाँ, पर मैं लिंक शेयर कर दूंगी। इंडिया का मुझे नहीं पता, पर ओके यूएस जी, का मुझे पक्का पता है, लेकिन उन्होंने बताया था, मैं प्रीति प्रसाद से ही कंफर्म करके आपको लिंक दे दूंगी, हाँ पक्का। और जो थैंक यू मैम। इंटरेस्टेड है, तो हम उनको ऐप करवा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसान तरीका है, जो आप अपने फ़ोन में डालकर कभी भी आप उसे चेक कर सकते हैं। पर उसमें इतने सारे बटन्स हैं मास्टर, तो जो लोग ओल्ड स्कूल स्टूडेंट है ना, तो अगर वो नहीं करना चाहते, कंफ्यूज नहीं होना चाहते, तो आई सजेस्ट कि पहले लेवल 1 कंप्लीट कर लीजिए, और धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके जी, ओके, थैंक जी यू थैंक यू सो मैम। मच, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे ही बताना था, मुझे हटाना था गूगल का। मैंने देखा उन्होंने कहा कि बुक अमेजोन से ही खरीदो, उन्होंने मैसेज दिया था, तो मुझे उस लिंक को हटाना है वहां से। थैंक यू। जी आशा और जी। आपका थप्पड़ नहीं, आप थप्पड़ मार सकते हो, ऐसा नहीं है, आप नहीं दिखाते तो मुझे पता कैसे चलता। आपने जैसे ही बोला ना, मैंने फट से हाथ खड़ा कर दिया कि जब तक मैं जाती हूँ उसमें और नेक्स्ट कुछ और बात हो जाती, मैंने इसीलिए ऐसे किया। नहीं नहीं, थैंक जी यू सो मच। जी आशा जी, जो उस दिन होमवर्क दिया था ना, हाँ जी, सोल सोल हायर सेल्फ एंड ऑरा, तो एक बार ना आप शॉर्ट में थोड़ा सबको बता दीजिए, सो दैट कि हाँ कोई भी टर्म आप यूज करते हैं तो वो क्लैरिटी दिमाग में रहे। ठीक है। मैं है ना? अभी आपको एक जी छोटी सी मतलब छोटा सा एग्जांपल देके बता दूंगी कि हायर सेल्फ क्या है और सोल क्या है, ठीक है। अ, अभी पहले जो क्वेश्चन, अगर यूनिफाइड का कोई और क्वेश्चन बचा है तो उसके बाद हम इसे क्लियर कर लेते हैं, है जी, ना। श्रुति तो जी को मैं अनम्यूट और कर देती हूँ। बंदिता का भी हैंड रेज है। हाँ, वंदिता को भी कर रही हूँ, एक साथ कर देती हूँ उन्हें, एक-एक करके बात कर लेंगे। आत्मबंधन सभी को। और आप मेरी प्यारी आशा आत्मबंधन। माँ को भी बहुत सारा आत्मबंधन। मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं, क्यूरियोसिटी तो रहता है स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। मैं 2 बार लिंक में गया, पर जो भी यूट्यूब में आप लिंक भेजे हैं ना, स्टेप बाय हाँ। स्टेप है, लेकिन मैं 3 बार कोशिश की, पढ़ नहीं पाई। मैं फिर मेरे अंदर से आया, नहीं आशा मैम ने मना किया है, 1 हफ्ता जाने के बाद दूसरे हफ्ते में उसको हाथ लगाना है। सही बात, वेरी गुड। आपको महाअवतार बाबा जी ने कहा नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही चलो बंदिता, ये रास्ता आपको उसी तरीके से तय करना है। वेरी गुड। नहीं, बस अंदर से ये है कि जो सब खोज रहे थे, जैसे ये एक ही हफ्ते में बहुत चेंजेस मुझे फील हो रहे हैं। वेरी गुड। जैसे एक ही हफ्ते में मैं पूरा प्रैक्टिस, मैंने जब भी याद आता है ना, जहां भी कुछ भी काम करूँ, बस उसको ही रिपीट कर रही हूँ। और मैम क्या
अपना खुद का ऑरा आप देख सकते हैं, या कुछ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ हम देख सकते हैं क्या? हम सभी अपना ऑरा देख सकते हैं, देयर इज अ टेक्निक, पर आप उसमें अभी मत जाइए, ठीक है। हम सभी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा होता है अपना ऑरा देखने की प्रैक्टिस। मगर अभी अ, थोड़ा शांत रहो बंदिता मास्टर, है ना। हम कभी मौका मिला तो उस पे सेशन लेंगे कि हम सब अपना ऑरा कैसे, आप किसी का भी ऑरा भी देख सकते हैं, अपना ऑरा भी देख सकते हैं, तो देख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आपको ऑरा देखने की क्या जरूरत है, आपको जब ये आप प्रैक्टिस करोगे ना बंदिता मास्टर, तो वो क्लियर हो जाता है। लेकिन आप सीखना चाहते हो तो हम जरूर सिखाएंगे, एक सेशन रखेंगे कि अपना ऑरा कैसे रीड करें, बहुत आसान होता है देखना। आपको मैम सिर्फ एक ऐसे व्हाइट वॉल पे जाना होता है, दीवार पे, और पेपर पे रख कर भी अपने हाथ का भी ऑरा आप देख सकते हो। हमने देखा हुआ है, मैंने रेकी में हमें सिखाया था मोस्टली। अच्छा। और क्लीन करने के लिए सिंबल भी थे, सिंबल मतलब तो और मनी मन सिंबल बना लो तो आपका और मतलब जो लॉक आप बताया था ना, वो भी हाँ बताया जी। था। और एक मैम आजकल तो ऑरा टेक्निक लॉक, को कैमरा से फोटोग्राफ आ जाती है, हमने एक बार वो भी फोटो आ जाता है, तो उससे भी स्पेशल कोई कैमरा होता है वो, तब हमने हाँ। कुछ ऐसा भी है। यस, वो क्लियन फोटोग्राफी होती है, तो उससे आप देख सकते हैं अपना ऑरा। वो एक मशीन होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूएस में भी वो लोग आते हैं। मगर आपको मशीन की जरूरत नहीं है, आप अपना ऑरा जैसे आप ही बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं, बहुत आसान होता है अपना जी पेपर दीवार पर पे देख के। बोलना देख सकना। अच्छा, अब हम बंदिता मास्टर, क्योंकि ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है, तो अब हम वापस टॉपिक पे आ जाएं, क्योंकि नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आंसर का पूरा सेशन ऐसे ही बीत जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। कोई और एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बताओ, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। श्रुति जी का हैंड रेस है। हाँ, श्रुति आपको मास्टर, हाँ। बंधन आत्मानंद मास्टर, इंदिरा हाँ जी जी, भी जब बताइए। मैंने पूछेगी। हैंड रेज किया तो डॉक्टर संतोष मैम ने बोला कि वो मैंने होमवर्क क्या का क्वेश्चन था, वही मेरा क्वेश्चन था। और अच्छा बाकी ये और आपने जो लॉक करने का ये है, वो बहुत अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, तो थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बस यही थैंक यू सो कहना मच था। फॉर शेयरिंग श्रुति मास्टर। आई थिंक इंदिरा जी भी कुछ कहना चाहते हाँ, हैं। जी जी जी। मैम, आपने चैप्टर्स की पूरी वो भेजी थी ना, तो मैंने ये देखे, ये प्रिंट निकलवा लिया उसका, फर्स्ट चैप्टर का, वेरी गुड, यस। है ना। तो इसको रोज पढ़ा मैंने, बड़ा आसान उसमें लिखा हुआ है और बहुत अच्छा लगा। जी और सेकंड से पहले सेकंड का करवा लूंगी। वेरी गुड, और मैं शेयर करती रहूंगी चैप्टर, ताकि अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसको खोलकर आप उस हर लेसन को पढ़ सकते हैं। और जैसे कि नहीं, इंदिरा ऐसे जी मेरे ने पास प्रिंट कराया है, तो आपकी मर्जी है, आप करा सकते हैं, घर बहुत में ही अच्छी प्रिंटर प्रैक्टिस है। है, प्रिंटर है, पोते ने प्रिंट कर दिया वो। तो तो ऐसे अच्छा, मेरे इंदिरा घर में पास जी ही इसकी पूरी फोटो बुक शेयर कर देंगी ना, इसका है। आप फोटो खींचे और शेयर कर दें व्हाट्सएप पर। स्कैन नहीं, करके भी कर अगर सकती आपको हैं। ऐसे चाहिए तो मेरे पास है, मैं अभी आपको चैप्टर 1 का दे सकती हूँ, मैं ऑलरेडी उसमें स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज सकती हूँ। लेकिन एक्चुअली अगर आप, ओके, महाअवतार बाबा जी चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करें, ठीक प्रयास है। करें। हाँ, हाँ, तो नहीं, अभी हम देते हैं क्योंकि आप नए हैं इस उसमें, तो आपको अगर कोई मदद चाहिए हम देंगे। लेकिन बाद में आप चाहें तो ले सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश कीजिए, ओपन कीजिए, नहीं होगा तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि आप इस रास्ते पर चलें, खुद चलें उषा जी। पर वेरी गुड क्वेश्चन, जी, ऐसा नहीं है, वो शेयर कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, नहीं, क्योंकि नहीं वो, मैंने इस खोला था, मेरा खुल गया था। क्या इस बात है, तरह से तो अपनी आप, पूरी बुक बन जाएगी ना वो, नहीं नहीं है ना। नहीं, वो पूरी क्या बुक है, वो नहीं बार होगी। बार उसको थोड़ा इनलार्ज करना होता है उंगली से, तो थोड़ा जरा थोड़ा कंफर्टेबल कम रहता है, प्रिंट ज्यादा कंफर्टेबल। हाँ, ये बात सही है, आपकी बात सही है, पर आप पढ़ सकते हैं, ये बात है। हम्म। एक और फिजिकली हैंड वो रेस हमें है। हर समय दिखता है, उसे निकालना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं इंडिया का भी लिंक आपसे शेयर कर दूंगी, एक बार उनसे बात करके, ताकि आप उस बुक को ऑर्डर कर सकें, क्योंकि
अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं ले सकते तो हर हफ्ते हम चैप्टर तो शेयर करेंगे ही। और प्रिंट ओके कर मैम। सकते हैं तो कर लीजिए इंदिरा जी की तरह। जी जी। ठीक है मैम, आप प्लीज लिंक शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ हाँ, वो मैं कर दूंगी पक्का। जी, एक और हैंड रेज है हाँ, आशा जी। किन्नरी जी का। जी जी जी। यस मैम, मैंने प्रैक्टिस में ये किया। आपने जो एक्सरसाइज थी तो उसमें ऐसा है कि बाबा जी ने ये बताया है कि मुझे अपने आप में ईश्वर हमारे में है ऐसा मान के सबके साथ व्यवहार करना है। तो जब अवेयरनेस में होते हैं तो हो जाता है अच्छा अच्छा, क्योंकि हम खुद ईश्वर है तो सबको जैसे प्रेम, लव एंड लाइट ही भेजना है, और लव और लाइट का ही व्यवहार करना है। भी मेरी शॉप है तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं, तो वो मतलब क्या है कि प्रैक्टिस ही रह जाती है। तो और फिर वो रिमाइंडर में आता है कि मुझे ये नहीं करना है, मैं तो लव एंड लाइट हूँ। तो थोड़ा हार्ड पड़ता है ये करना ही प्रैक्टिस। और ऑरा लॉक करने का भी यही होता है कि कोई आया और फिर जाता है ना, तब मालूम पड़ता है कि नहीं नहीं मुझे तो ऑरा लॉक करना था, तो फिर ऐसा लॉक किया पर फिर से कुछ आ जाता है, तो ये बहुत हार्ड है मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा ये खाली शेयरिंग है, अभी उसको आगे मैं कैसे कर पाऊंगी मालूम नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, हमारी लाइफ में जब भी कुछ नया आता है, जैसे कंप्यूटर्स आए थे या अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो कुछ लोगों को डर लगता है जब भी कुछ नया आता है, क्योंकि हम उसके यूज टू नहीं है, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे रोज, तो ये आपका अभ्यास बन जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करेंगे, आप ऑटोमेटिकली उस मोड में आ जाते हैं कि आप उसको करने लगेंगे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाएगा उस समय मास्टर। अभी आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम नहीं है। देखिए, मान लीजिए आपकी उम्र 25 ईयर्स है और आप 25 ईयर्स से इस प्रैक्टिस को नहीं करते हैं, तो आप कैसे 2-3 दिन में या 5 दिन में, एक वीक में आप इसको सोचते हैं कि आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेगा? इसीलिए इस प्रैक्टिस को कहा जाता है सोने से पहले कीजिए या सुबह उठ के कीजिए, क्योंकि ये दो ऐसे टाइम होते हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और उस समय आप जो भी इंफॉर्मेशन फीड करेंगे तो वो ले लेगा। लेकिन डजेंट मैटर आप रात को करते हैं, सुबह करते हैं, नहीं करते, रिपीटिशन इज द की, कंसिस्टेंसी से जब आप इस प्रैक्टिस को रोज करेंगे, सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो जाता है और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जब आपके सामने कोई आएगा, आप उससे पहले ही ऑरा लॉक कर लेंगे, या आपने उनके जाने के बाद भी किया तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कैसे मुझे अपना ऑरा क्लियर करना है, मुझे अपना ऑरा कैसे लॉक करना है। तो इससे घबराइए मत कि कोई आया और मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, जब याद आया तब कर लीजिए। इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये प्रैक्टिस बहुत सिंपल है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मास्टर, आप जब चाहे इसे कर सकते हैं। पर हाँ, अपनी प्रैक्टिस बनाना, अपने जीवन में उतारना, ये तो आपको ही करना पड़ेगा मास्टर्स। ये तो आप ही का एफर्ट है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको ऐसा मुझे भी लगता था कि अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। लेकिन अब वो स्टेज है, और जब आप लेवल 3 तक पहुंचते हैं तो आप एक ऐसी स्टेज पे होते हैं जहां ऑटोमेटिकली ये सब हो रहा होता है, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है। आप इतने साल तक कुछ भी बदलना चाहें, हम अपने पेरेंट्स को बदलना चाहें कि हम उनको सिखाना चाहें, तो वो मुश्किल होता है। क्योंकि एक पेड़ है, एक पेड़ की तरह समझ लीजिए कि जब वो सॉफ्ट होता है, हमारे बच्चों को क्यों सिखाते हैं, हम क्यों कहते हैं आप इसको सीख लो आप, क्योंकि आपको पता है कि आप उनको इस एज पे, इस स्टेज पे आप उनको सही कर सकते हो जब वो छोटे बच्चे होते हैं। तो जब एक पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसमें एफर्ट लगते हैं। ठीक है ना मास्टर? तो यस टाइम तो यस लगेगा, यस। लेकिन हो जाएगा। अपने मन में इसको सोच के चलिए। तो ये बिल्कुल मुश्किल रास्ता नहीं है। आ, अपने आप को बोलिए। इसीलिए आप जो पहला मैंने इनिशिएशन कराया था, इसीलिए कराया था, हम महावतार बाबा जी से शक्ति मांगते हैं कि आपने मुझे चूज किया है, लेकिन मुझे शक्ति दो कि मैं इस कोर्स को पूरा कर सकूं, मैं इस कोर्स को अपनी जिंदगी में उतार सकूं। ये मेरी जिंदगी में आया है तो किसी वजह से आया है, आपने मुझे पिक किया है,
तो अब मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे रास्ता दीजिए, मुझे याद दिलाइए। और कभी आपकी डे प्रैक्टिस बन जाएगा, जैसे आप ब्रश करते हैं ना मास्टर हर रोज, या पानी पीते हैं, पानी सोच के पीते हैं कि मुझे कैसे पीना, कहीं और तो नहीं चला जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस बन जाएगा, जैसे आपकी डेली हैबिट है। तो वेरी गुड क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा डाउट आता है। तो थैंक यू सो मच। कोई और थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन? तो चलिए हम अब मेडिटेशन तो मैं करा देती हूँ, उसका जो मेडिटेशन है छोटा सा, लेकिन आपने जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आत्मा और हायर सेल्फ का क्वेश्चन, ओके। हाँ, तो रश्मि मास्टर को कोई डाउट है? उन्होंने चैट में लिखा, एक बार उनको हाईलाइट कीजिए। मुझे भी यही डाउट हो रहा था कि आपने कहा कि महाअवतार बाबा जी ने चूज किया है। ना तो मैं रेगुलर हूँ और मैं मतलब सुन के भी मुझे कुछ कुछ होता है, जो आप सब बातें करती हैं लगती हैं मेरे लेवल से काफी हाई बातें हैं ये। मैं इस सबको कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ना रेगुलर रहते हैं, तो मुझे भी काफी डाउटफुली लग रहा था ओके, अपने कि आप पे कैसे डाउट मत होगा। मैं कीजिए, अपने मुझे आप पे लग रहा डाउट मत कीजिए रश्मि मास्टर। आपके अंदर हाँ। बहुत कैपेबिलिटी है। आ, आप उस डिवाइन का ही एक हिस्सा है ना, जो डिवाइन एनर्जी है ना, आप उसी का हम्म, हिस्सा है। तो जब आप इस पे बिलीव करने लग जाएंगे, इसीलिए पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका एक मीनिंग होता है, इसीलिए पहले हम अपने सेंटर हार्ट में जाते हैं। आपका जो हार्ट है ना मास्टर, एक पोर्टल है, एक पोर्टल होता है। अगर आपका हार्ट ओपन नहीं है, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, कोई भी एफर्मेशन कर लीजिए, कभी पूरी नहीं होंगी, ठीक है? क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बताती हूँ, लोगों को सिखाती हूँ। कभी पूरी नहीं होंगी आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन, कभी भी। अगर कुछ करेंगे भी तो एक टेम्परेरी चेंज आएगा, वो ब्लॉक, लेकिन वो वापस आ जाएगा। लेकिन जब आप अपना हार्ट ओपन कर लेते हैं मास्टर, वो एक पोर्टल है, जो पोर्टल यानी कि उसका जो सेंटर है आपका, वो कनेक्टेड है यूनिवर्स के सेंटर से मास्टर। और वो सृष्टि के हर सृजन के सेंटर से भी कनेक्टेड होता है। तो जब आप अपना हार्ट ओपन करेंगे, तो आप अपनी कैपेबिलिटी को भी पहचान पाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा था, और मैं सरप्राइज थी कि इस ग्रुप में मुझसे किसी ने नहीं पूछा। अब मेरा एक बैच चल रहा है जो लेवल 3 पे है। उस बैच में 3 हफ्ते तक बहुत सारे लोगों को, आई विल से 75% लोगों को हार्ट में पल्सेशन नहीं महसूस होती थी। तो उसके लिए भी टेक्निक होती है कि अगर आपको हार्ट में पल्सेशन नहीं महसूस हो रही है, हार्ट में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, और ऐसा क्यों होता है, तो वापस जाइए। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने दिल को ही बंद कर देते हैं, दूसरों को प्रायोरिटी देते देते हम अपना हार्ट अपने लिए कब क्लोज कर लेते हैं हमें नहीं पता चलता मास्टर। पल्सेशन महसूस ही नहीं होती है कि हमारा दिल भी धड़क रहा है। सुनने में लगेगा कि मेरा दिल तो धड़क ही रहा है, तभी तो मैं जिंदा हूं, नहीं, लेकिन आप उससे कनेक्टेड नहीं है, आप अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए सबसे पहला लेसन है अपने हार्ट में केंद्रित होना, सेंटरिंग इन योर हार्ट। तो आप जब अपने हार्ट में सेंटर होंगे ना रश्मि मास्टर, सारे डाउट चले जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चैप्टर कोई दिन मिस कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी तो लानी पड़ेगी। अगर आज मिस कर दिया तो 2 मिनट के लिए कभी भी बैठ के उसको कीजिए। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे लेवल 1 में इतने लोग आते हैं, लेवल 2 में ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि कुछ लोग अपने में चेंजेस देखते ही नहीं हैं। तो इसीलिए हर सेशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे अपने ही हार्ट से, या आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, और ऐसे डाउट आ रहे हैं कि मैं इस कोर्स को कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, उसकी बजाय ये क्यों ना सोचे कि डाउट आया है तो बोलो। एक प्रैक्टिस हम यूज करते हैं कोचिंग में, एज अ लाइफ कोच। कुछ भी अगर डाउट आए, आपके मन में आ गया डाउट, उसको 3 बार कैंसल 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 कर दीजिए इमीडिएटली। क्योंकि आपने जो थॉट आई ना रश्मि मास्टर आपके माइंड में, कि मैं इसे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, आपने अपनी थॉट, चाहे बोला है या नहीं बोला, आपने यूनिवर्स में वो थॉट दे दी। क्योंकि थॉट क्या, एनर्जी है। तो बजाय इसके, अगर कभी ऐसा हो जाए या मुंह से किसी के लिए गलत निकल जाए, तो बोलिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, उसका इफेक्ट कम हो जाता है, कैंसिल नहीं होता वो,
ये बात याद रखिएगा, कैंसल कुछ भी नहीं होता है। तो कभी ऐसा थॉट है जब बोलो नहीं, मुझे महाअवतार बाबा जी ने चुना है, मैं तो इसे पूरा करूंगी, मैं मिस कर दूंगी लेकिन मैं वापस आऊंगी, मैं इस कोर्स को करूंगी और मैं अपनी लाइफ में बदलाव लाऊंगी। तो जब भी ऐसी थॉट आए ना कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं। और लाइफ में देखो आपको चैलेंजेस तो आएंगे, कभी कुछ काम होगा, जैसे डॉक्टर संतोष को ही देखिए कि कितनी सर्जरी होकर कितने चैलेंजेस के बाद वो हमारे साथ हैं। देखिए एक हमारे सामने ट्रू इंस्पिरेशन है। देखिए उनको बिल्कुल। अभी भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और अभी भी काफी सारे हैं, पूरा दिन लग जाता है। तो एक कहावत है कि जहां चाहा वहां रहा, लेकिन वो आपको ही चुनना है रास्ता। तो कभी ऐसा थॉट आए मास्टर्स, कोई नेगेटिव थॉट आए, उसको बोलिए कैंसिल 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 3 बार और उसके बाद उसको एक अच्छी थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो भी आपने किया है। तो आप अपनी थॉट से भी अपनी रियलिटी बना रहे हैं, एनर्जी जो कर रहे हैं। पर आप कर पाएंगे रश्मि मास्टर, अपने आप में बिलीव कीजिए ना, हाँ, हमारे थैंक यू, इनर थैंक चाइल्ड यू। के कोर्सेज को कीजिएगा जब टाइम मिले तो। बिल्कुल, चलो। पर थैंक मैं यू, बोलती हूँ थैंक आप इस कोर्स को कर रहे हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मास्टर। आप बजाय कई सारे मास्टर्स के पास भागने की बजाय आप इस पीएमसी ध्यान नेपाल में इसे पकड़ लीजिए 8 हफ्तों के लिए। 8 वीक्स ही तो है मास्टर लाइफ के, और वो भी हर रोज नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। और मैं तो बता रही हूँ, हमें तो 7 डेज का रिस्ट्रिक्शन था कि नहीं आपको आना है सीखना है, तो मेरे लिए मुश्किल होता था क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे जाने में दिक्कत होती थी, पर सम हाउ आई डिड इट। तो जब किया तो पता चला अरे क्या ट्रेजर मैंने मिस कर दिया। अगर मैंने नहीं किया होता तो क्या हो जाता। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो कभी कभी इसलिए आते हैं क्योंकि एक बार आप उस चैलेंज को ओवरकम करेंगे तो जो आगे रास्ता है ना, जहाँ टनल में अभी अंधेरा दिख रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एंड ऑफ द टनल रोशनी है। रात के बाद दिन निकलता है रश्मि मास्टर, थैंक यू, आप कर बिल्कुल, पाओगे। थैंक अपने आप में बिलीव करो, या थैंक डेफिनेटली। यू, यू थैंक आप यू। इंस्पिरेशन की कमी हो जाए तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको इंस्पायर कर हाँ, बिल्कुल। इससे दूँ। अच्छा कोई नहीं कर सकता। जी। सच्ची सच में थैंक यू मैम, सो मच। यू आर मैंने यू आर फुल ऑफ मैंने इंस्पायरिंग पर्सन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। अब आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि आत्मा और वो सब क्या है, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और उसी के बाद मैं बताने के बाद मैं आपको मेडिटेशन करा दूंगी, क्योंकि मास्टर इज ऑलरेडी 7:30। तो सभी लोग आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अपने लिए 20 मिनट पिक कर लीजिए मास्टर, सब के सब। अपना पूरा का पूरा ध्यान सांसों पर लेकर आना। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। एक गहरी सांस लेंगे मास्टर्स, और इस गहरी सांस के साथ अपने अंदर एक स्टिलनेस जो आपके अंदर है उसको महसूस कीजिए। जो आपके अंदर की ये शांति है, अपने भीतर की शांति को महसूस करें। जो सोल है, जो आत्मा है, सोल जो है आत्मा,
ये शाश्वत प्रकाश है, जो आपकी असली पहचान है, जो ना कभी जन्मी है और ना कभी मरती है मास्टर्स। ये शरीर और मन से परे है। अब अपनी आंखें बंद करे हुए इस ध्यान में आत्मा वो स्थिर साक्षी है जो आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी निर्णय के देखती है, बिना किसी जजमेंट के। तो ये वो स्थिर साक्षी है। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे मास्टर्स। अब आप कल्पना करें एक शांत झील की, और जो ये झील है, ये जो पानी है उसका, ये पानी ही आत्मा है। एक शांत काम लेक है आपके सामने, ये पानी ही आत्मा है। गहरा, शांत और शाश्वत। भगवत गीता में लिखा है मास्टर, सोल इटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ और डेथ, जन्म और मरण के से बहुत बहुत दूर। सोल आपकी वो सच्चाई है मास्टर, वो ट्रू एसेंस है कि जो आप एक्चुअली हो सोल, यानी कि बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड। एक ऐसा डिवाइन स्पार्क है आपके अंदर जो प्योर है, इटर्नल है और फुल ऑफ लाइट है। इसमें प्रकाश ही प्रकाश है। जो ये आत्मा है, जो ये सोल है, बहुत सारी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करती है, बहुत सारे। द सोल एक्सपीरियंसेस मेनी लाइफ टाइम्स, लर्न करती है, ग्रो करती है। हर बार जितनी बार लाइफ मिलती है उतनी बार लर्न करती है, उतनी बार ग्रो करती है हर लाइफ टाइम में। तो आप अपने आप को बोलिए, मैं एक सोल हूं, आई एम द सोल, नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड। ना मैं बॉडी हूं, ना मैं माइंड हूं, मैं एक सोल हूं। सोल वो है वो यू ट्रूली आर, जो आप हैं। वो ऐसा स्पार्क उस डिवाइन लाइट का जो हमेशा से एग्जिस्ट करता था और हमेशा रहेगा। इट इज बियॉन्ड योर बॉडी, माइंड एंड टाइम। आपका वो अंदर का सच, इट इज योर ट्रू सेल्फ, जो अनटच्ड है। चाहे जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, इट इज योर ट्रू सेल्फ, untouched by the ups and downs of life. जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये सोल ही होती है। सोल इज द क्वाइट विटनेस जो ऑब्जर्व करती है सारे थॉट्स को, इमोशंस को एंड एक्सपीरियंसेस को बिना किसी जजमेंट के। तो अभी इसे समझने के लिए आप खाली इतना समझ लीजिए कि आपने एक शांत लेक को सोचा है, और जो वाटर है इसके अंदर, जो पानी है, वो आपकी सोल है। ये पानी कैसा है? क्योंकि लेक शांत है, डीप है, स्टिल है, इटर्नल है। गहरा, शांत और शाश्वत। तो आत्मा वही शाश्वत प्रकाश है जो आपकी असली पहचान है। अगर आप अपनी लाइफ को एक मूवी माने तो जो सोल है वो एक एक्टर की तरह है।
मास्टर। अब आप उस उपस्थिति को महसूस करें अपने ही अंदर, उस उपस्थिति को महसूस करें जो बुद्धिमान है, प्रेममय है और पूर्ण रूप से जागरूक है। ये आपकी हायर सेल्फ है। ये आपकी आत्मा का जागरूक और ज्ञानमय हिस्सा है, जो आपके जीवन का उद्देश्य जानता है मास्टर, और आपको सही रास्ता दिखाता है। ये आपकी आत्मा का वो जागरूक और ज्ञानमय हिस्सा है जो आपके जीवन का उद्देश्य जानता है और आपको सही मार्ग दिखाता है। ध्यान में, मेडिटेशन में आप इसे अनुभव कर सकते हैं और अंतर्दृष्टि, शांति या स्पष्टता पा सकते हैं। तो अभी जो हमने एक झील की कल्पना की थी, कि एक शांत झील की, और हमने कहा ये पानी ही आत्मा है इस शांत झील का, गहरा, शांत और शाश्वत। अब कल्पना करें इस झील के ऊपर सूर्य की रोशनी को, गहराई को प्रकट करने वाली, मार्गदर्शन देने वाली, ये आपकी हायर सेल्फ है। झील पर सूर्य की किरण आपका हायर सेल्फ है, आपका उच्च स्व, उच्चतर आत्मा, मार्गदर्शक प्रकाश। हायर सेल्फ जो है वो अवेकन्ड है, वो गाइड करने वाला एक्सपेक्ट है, इस अवेकन्ड गाइडिंग एक्सपेक्ट ऑफ द सोल एंड ऑलवेज कनेक्टेड टू द डिवाइन विजडम, हमेशा डिवाइन विजडम से कनेक्टेड रहता है। तो एक तरह से वो एक गाइडर है आपके लिए। फुल्ली अवेकन पार्ट आपकी सोल का, दैट पार्ट ऑलरेडी नोज ट्रुथ क्या है, पीस क्या है, डिवाइन विजडम क्या है। इट इज लाइक योर इनर गाइड या डिवाइन इंटेलिजेंस है आपकी, दैट सीज द बिगर पिक्चर। ये वो इनर गाइड है, वो डिवाइन इंटेलिजेंस है आप ही के अंदर की, जो एक बड़ी पिक्चर को देख सकता है। हायर सेल्फ कभी कंफ्यूज नहीं होता मास्टर। हायर सेल्फ नेवर गेट कंफ्यूज्ड और fearful और lost। ना कभी उसे डर लगता है, ना ही वो कभी कहीं गुम जाता है। क्यों? क्योंकि it is always connected to the source। source यानी कि ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स, जिसे आप जो नाम देना चाहें। The higher self never get confused, fearful or lost। It's always connected to the source। और आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं मेडिटेशन, इंट्यूशन और अपने अंदर की शांति से। तो अगर हमने कहा हमारी लाइफ एक मूवी है, इफ लाइफ इज अ मूवी, तो सोल मेरी एक्टर हो गई। तो फिर हायर सेल्फ क्या है? हायर सेल्फ इज द डायरेक्टर मास्टर, जो गाइड कर रहा है एक्टर को कि व्हाट टू डू। सो इफ योर सोल इज द एक्टर, लाइफ इज अ मूवी, सोल इज द एक्टर, एंड सोल क्या कर रही है? प्लेइंग मेनी रोल्स इन डिफरेंट स्टोरीज में। तो सोल एक्टर है, तो हायर सेल्फ इज अ डायरेक्टर, गाइड कर रहा है एक्टर को ऑन व्हाट टू डू, और साथ ही साथ हेल्प करता है आपको अलाइनमेंट में रहने के लिए। जो भी आपने स्क्रिप्ट लिखी है अपने हायर पर्पस की, आप लिख कर आए हैं, आपको हेल्प करता है, हेल्पिंग यू स्टे अलाइंड विद द स्क्रिप्ट ऑफ योर हायर पर्पस। तो अगर छोटे से शब्दों में जानना चाहें कि हायर सेल्फ क्या है, द मोस्ट एनलाइटमेंट, मोस्ट एनलाइटेंड
डिवाइन वर्जन, हमारी ही सोल का, हमारा इनर टीचर, हमारा डिवाइन गाइड जो हमेशा हमारे साथ होता है, जिसके साथ सोल हमेशा धरती पर आती है। आप ही के अंदर की आत्मा का डिवाइन इंटेलिजेंस विद इन योर सोल, दैट पार्ट, वो हिस्सा दैट नोज योर लाइफ पर्पस, कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, सीज द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर को देख सकता है, एंड जेंटली गाइड्स यू। और जब आप मेडिटेट करते हैं, व्हेन यू मेडिटेट डीपली, यू कैन ट्यून इन टू योर हायर सेल्फ। और या आप महावतार बाबा जी की प्रैक्टिस से जैसे ही कनेक्ट होते हैं, और हम मेडिटेशन में ही बैठते हैं मास्टर्स, यू कैन ट्यून यू टू योर हायर सेल्फ। वो हमेशा है, हमेशा से है, पर आप उसके साथ अलाइनमेंट भूल गए हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी वेल्स डाल दी हैं, यानी कि इतने सारे पर्दे डाल दिए हैं उसके ऊपर। तो जब आप उससे ट्यून हो जाते हैं मास्टर, तो आप उससे इंसाइट मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, सेंस ऑफ पीस मिलती है। अभी आप सबको जो भी डाउट्स आते हैं, किसी क्वेश्चन का जवाब चाहिए हाँ या ना में, नहीं पता क्या करना है, नहीं समझ में आता कि मैंने हाँ कहा तो सही होगा, मैंने ना कहा तो सही होगा। जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं मास्टर, तो आप सही गाइडेंस ले सकते हैं। आपको कुछ मिनट लगते हैं, सेकंडों में जवाब पता चल जाता है हायर सेल्फ से। तो ये जो हम जब अगर लेक के एग्जाम्पल पे भी वापस जाते हैं मास्टर, तो जो ये लेक आपके सामने है, इसके ऊपर जो सनलाइट गिर रही है, इल्यूमिनेटिंग, गाइडिंग एंड रिवीलिंग द डेप्थ, आपको दिखाई दे रहा है, उसमें उस प्रकाश में आप देख पा रहे हैं उस पानी को, उसकी गहराई को। दैट इज योर हायर सेल्फ शोइंग सोल इट्स वे। इसे ही हायर सेल्फ कहते हैं, जो सोल को रास्ता दिखाता है। एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू अपने आसपास का स्पेस को महसूस कीजिए, कि आपके फील द स्पेस अराउंड यू। अपने शरीर के चारों ओर की स्पेस को महसूस करें। एक सूक्ष्म ऊर्जा है, एक सटल एनर्जी है, वह सूक्ष्म ऊर्जा जो आपको घेरे रहती है हर समय। ये आपकी ऑरा है, जो आपके विचारों, भावनाओं और स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है। अब ध्यान में आप इसे एक हल्की चमक या आभा के रूप में अनुभव कर सकते हैं, जो बेसिकली आपके भीतर और बाहर की ऊर्जा के बीच के साथ सामंजस्य बनाती है। तो कल्पना करें कि जो झील हम देख रहे हैं, उसके ऊपर जो हल्की सी धुंध है, उसके पानी के ऊपर जो हल्की सी धुंध है, संवेदनशील और परिवर्तनीय, ये आपकी ऑरा है। आपकी ऊर्जा का प्रतिबिंब, एक ऐसा सटल एनर्जेटिक फील्ड है मास्टर, जो रिफ्लेक्ट करता है आपकी इमोशन, थॉट्स, हेल्थ एंड स्पिरिचुअल स्टेट क्या है आपकी। और इसके बारे में बहुत अच्छा योगा में, थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। जो आपका ऑरा होता है मास्टर, एक लिविंग फील्ड ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि जैसे ही आपने कुछ इमोशन आई, कोई थॉट आया, या कुछ भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आई। आपका जो ऑरा है, इट इंटरेक्ट्स विद द वर्ल्ड। इस दुनिया से आप अपने ऑरा से ही इंटरेक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस करता है ये कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप दूसरों को कैसे देख रहे हो।
तो मेडिटेशन में तो आप इसे सेंस कर सकते हैं, एक ग्लो है, एक रेडियंस है मेरी पूरी बॉडी के आसपास। लेकिन ये एक्सपैंड भी होती है, एंड इट कैन एक्सपैंड, क्लींस और हार्मोनाइज विद प्रैक्टिस। आप इसे ये एक्सपैंड होती है, आप इसे क्लीन कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम जब मेडिटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हार्मोनाइज भी हो जाती है। तो अगर जो हम लेक का एग्जाम्पल जो हमने दिया था, तो उसके ऊपर जो धुंध है, जो सॉफ्ट मिस्ट है, या एक रिफ्लेक्शन अबव इट है, जो शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या गर्मी है, क्या है। सॉफ्ट मिस्ट भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो ये आपका ऑरा है जो रिस्पॉन्सिव है और अलाइव है। तो हमेशा अपने आप को, जब भी आपको कभी जानना हो, इस छोटी सी प्रैक्टिस में एक शांत लेक को इमेजिन करके, सोल को वो पानी समझते हुए, हायर सेल्फ को वो लाइट गाइडिंग अबव, और अपनी एनर्जी जो आपके चारों तरफ है, जो मूव कर रही है, ग्लो कर रही है अपने ऑरा के साथ, हमेशा अपने आप को ये बोला कीजिए, मैं एक सोल हूं, गाइडेड बाय माय हायर सेल्फ, जिसे हायर सेल्फ हमेशा मार्गदर्शन दे रहा है, शाइनिंग थ्रू माय ऑरा, और ये मेरे ऑरा से झलक रहा है। आप पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए, कुछ गहरी सांसें लेंगे मास्टर, और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने शरीर को धरती पर महसूस करें कि आप सपोर्टेड हैं बाय मदर अर्थ, और हर सांस के साथ आपका तन और मन शांत होता जा रहा है। और अपने आप को ये थॉट दे मास्टर, मैं जीवात्मा हूं, मैं सोल हूं। जीवात्मा मतलब जो आप इस लाइफ में, सोल जो है, जो करंट लाइफ है, वो जीवात्मा कहलाती है। आप आत्मा तो हैं, लेकिन जो ये करंट लाइफ है, वो आपके जीवात्मा से जीती है, इंडिविजुअल जो आपकी सोल होती है। मैं जीवात्मा हूं, अनुभव करने वाली। ये शरीर मेरा साधन है, और मैं इसे पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ अनुभव करती हूँ। फील इट। मैं जीवात्मा हूँ, अनुभव करने वाली आत्मा। ये शरीर मेरा साधन है, और मैं इसे जागरूकता और प्रेम के साथ अनुभव करती हूँ। भगवत गीता में बताया गया है मास्टर, शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब अपने हार्ट में, सेंटर में, हृदय केंद्र में एक सुनहरी ज्योति की कल्पना करें। ये आपकी आत्मा की लौ है मास्टर्स, और हर सांस के साथ ये ज्योति फैलती है,
शरीर को रोशन करती है और मन को शांत करती है। आपके हृदय में जलने वाली ये सुनहरी ज्योति, दिस लाइट, गोल्डन लुमिनस लाइट, ये आपकी सोल ही है। ये आपकी सोल की लाइट है मास्टर। ये आपकी आत्मा की लौ है। हर सांस के साथ ये ज्योति फैलती है, शरीर को रोशन करती है और मन को शांत करती है। अब अपने हार्ट से ऊपर एक सफेद सुंदर ज्योति का कॉलम सा महसूस करें, कल्पना करें। ये ज्योति आपके हायर सेल्फ से जुड़ती है। आत्मा का मार्गदर्शक रूप। ध्यान दें कि ये प्रेजेंस विशाल, प्रेमपूर्ण और सभी को जानने वाली है। ये हमेशा आपके साथ है। आपने इसे कभी एक्नॉलेज नहीं किया, आप भूल गए हैं इसे, लेकिन अपने मन ही मन में कहें, प्रिय हायर सेल्फ या मेरे प्रिय उच्च स्व, मैं आपका मार्गदर्शन, ज्ञान और प्रेम ग्रहण करती हूँ, करता हूँ। तो जो ये कॉलम ऑफ लाइट, एक सुनहरी ज्योति आपके हार्ट के ऊपर ही थी, इट्स लाइक नॉर्मली अ वाइट गोल्डन लाइट। जैसे ही आप ये कहते हैं, माय डियर हायर सेल्फ, मैं आपका मार्गदर्शन, ज्ञान और प्रेम ग्रहण करता हूँ, करती हूँ, ये ज्योति आपके हृदय में प्रवेश करती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। आपको, कई लोगों को इसमें एक शांतिपूर्ण, विस्तारित चेतना का अनुभव हो सकता है। सोचे, मैं अपने हायर सेल्फ के साथ हूं। तो जब सोल अपने हायर सेल्फ के साथ है, हम ना माइंड है ना हम बॉडी हैं, तो जब मैं अपने हायर सेल्फ के साथ हूं, मैं प्रकाश, ज्ञान और प्रेम हूं। ईशा उपनिषद में ये बताया गया है, आत्मा सभी में व्याप्त है और पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रक है। और जो मंडूखाय उपनिषद है 7, उसमें हायर सेल्फ के बारे में बताया गया है मास्टर, कि उच्च स्व सपने और चेतना के स्तर का मार्गदर्शक है, जो हर पल हमारे साथ है। अब अपने सर के ऊपर से, जहां आपका क्राउन चक्र है, यानी कि शीर बिंदु, प्रकाश को फैलने दे। आपके पूरे शरीर में प्रकाश है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो ये प्रकाश परमात्मा से जुड़ता है, जिसे हम मोनाइड भी कहते हैं। मोनाइड मतलब परमात्मा, दिव्य शिखा, शुद्ध चेतना और स्तोत्र, जो सब सीमाओं से परे है। कोई विचार नहीं, कोई अलगाव नहीं, केवल शुद्ध प्रकाश और अस्तित्व। अपने आप को धीरे से बोले या रिमाइंड कराएं, मैं वही हूं, मैं स्तोत्र के साथ एक हूं।
साइलेंस में बैठते हुए इस प्रकाश, इस अनंत शांति का अनुभव करें। आपके सर से ऊपर से निकली हुई ऊर्जा आपको यूनिवर्स से जोड़ देती है। हम कॉलम की इमेजिन इसलिए करते हैं मास्टर्स, क्योंकि उसमें कई और चक्रा, सोलर सोलर स्टार होता है, सोल स्टार, बट हम उसमें नहीं जाएंगे। आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जब आप अपने क्राउन चक्रा से जो प्रकाश आपके ही शरीर में है उसको निकल कर अनंत तक फैलने दें, तो ये प्रकाश आपको परमात्मा से जोड़ता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चेतना और स्तोत्र है। कोई सीमा नहीं, सब सीमाओं से परे, कोई विचार, कोई अलगाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रकाश और अस्तित्व। भगवत गीता में भी कहा गया है, मैं सभी हृदयों में स्थित आत्मा हूं, मैं सभी प्राणियों का स्तोत्र हूं। धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपने हार्ट पे लेकर आएंगे मास्टर, अपने हृदय में लाएं, अपनी आत्मा में, अपनी जीवात्मा में, हायर सेल्फ, और जो अभी अभी आप परमात्मा से कनेक्ट हुए उनकी ऊर्जा को महसूस करें और अपने आप को बोले, मैं आत्मा हूं, उच्च स्व के द्वारा मार्गदर्शित, हायर सेल्फ द्वारा मार्गदर्शित, और ईश्वर के साथ एक हूं, या आप कह सकते हैं मोनाड के साथ एक हूं। अपने शरीर और मन में इस ऊर्जा को महसूस करें। थोड़ी गहरी सांस लेंगे मास्टर्स, और हर गहरी सांस के साथ आप इस ऊर्जा को जितना अपने अंदर समेट सकते हैं उतना अंदर रखेंगे, और बाकी छोड़ती हुई सांस के साथ, जाती हुई सांस के साथ जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है आप उसको रिलीज करेंगे। विजुअलाइज करेंगे कि वो एनर्जी मदर अर्थ में जा रही है। तो टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस, होल्ड इस शुद्ध चेतना को, इस शुद्ध एनर्जी को, इस जागरूकता के साथ, जितना मेरा शरीर को जरूरत है या मैं हैंडल कर सकती हूँ। एंड एक्सेल के साथ जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको आप बाहर जाने दीजिए मास्टर। एक और गहरी सांस, होल्ड, लेट द एनर्जी सर्कुलेट एंड एक्सेल। जाती हुई सांस के साथ आप जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा जो आपको, जिसकी आपको जरूरत नहीं है और दैट नो लॉन्गर सर्व यू, उसे रिलीज कर रहे हैं, उसको मदर अर्थ में जाता हुआ देखिए। एक और गहरी सांस मास्टर्स, होल्ड एंड एक्सेल। पूरा का पूरा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पे मास्टर्स, अपने मन ही मन अपने अंदर दोहराए, मैं अपनी आत्मा का प्रकाश हूं, मेरा हायर सेल्फ, मेरा उच्च स्व मुझे सभी चीजों में मार्गदर्शन देता है। मैं यूनिवर्स के साथ एक हूं, मैं यूनिफाइड हूं। असीम स्तोत्र।
मुनाड के बारे में, परमात्मा के बारे में भगवद गीता, उपनिषदों में सब में बताया गया है कि जो सोल उस सुप्रीम सोर्स यानी परमात्मा मुनाड को जान जाती है वो मोक्ष पाती है। और भगवद गीता में तो कहा ही गया है ये जो परमात्मा है, ये जो मुनाड है, ये जो सोर्स कॉन्शियसनेस है, वो तो हम सबके हृदय में स्थापित है और उसमें से ही मेमोरी आती है, नॉलेज आती है। वो सोर्स है हम सबका, इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो सबका सोर्स है। तो एक शब्द में, एक लाइन में अगर हम कहें तो मुनाड, परमात्मा, सुप्रीम अनमैनिफेस्टेड सोर्स, द डिवाइन स्पार्क इन ऑल लाइफ। धीरे धीरे अपने आसपास के स्पेस को महसूस करते हुए अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स। लेट गो ऑफ ऑल द आइडेंटिटी। आज जाने देंगे किसी भी आइडेंटिटी का। ऑल डूइंग, ओनली बीइंग, ओनली लाइट, ओनली सोर्स। कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो नाम हमें दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा ने इस जन्म में धारण किया है। मैं तो एक सच्चा स्वरूप हूं जो प्रकाश है, प्रेम से भरा हुआ है और उस सोर्स से कनेक्टेड है। आई एम द सोल गाइडेड बाय माय हायर सेल्फ, वन विद द मुनाड और परमात्मा। मैं एक सोल हूं, हमेशा मार्गदर्शन मिलता है मुझे मेरे हायर सेल्फ से और मैं एकीकृत हूं। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों से ऊपर लेकर आइए मास्टर। 5 4 3 2 1 0। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे फॉर दिस वन एंड थैंक यू सो मच। मंडे से चैप्टर 2 शुरू करेंगे। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर, लव यू ऑल। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो लव मच, यू, थैंक यू लव यू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू जी, वंडरफुल you. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत डीप मेडिटेशन था। थैंक यू। थैंक यू आशा जी, लव यू। या वीडियो को आप रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनिएगा सभी लोग। और असेंशन का बहुत बड़ा मेडिटेशन होता है लेकिन हमारे पास समय की कमी थी तो मैंने नहीं कराया, पर कभी समय मिला तो आपको ज़रूर मुनाड से परमात्मा के दर्शन के लिए ज़रूर लेके जाएंगे एक दिन। जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा और महावतार बाबा जी से आपको ज़रूर ज़रूर सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank यू, यू, ग्रेटिट्यूड। लव यू। ये you. आज का फर्स्ट चैप्टर था। एक्चुअली मुझे इन बिटवीन निकलना पड़ा, मेरे गेस्ट आए हुए थे तो मैं पूरा नहीं सुन सकी शुरू का। मेडिटेशन तो मैंने अच्छे से कर ली। तो ये फर्स्ट चैप्टर है। नहीं रीटा जी, एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि यूनिफाइड क्या है, क्या क्या करना है। तो जो आप कर चुके हो ना इंट्रोडक्टरी सेक्शन में, हमने वही डिस्कस किया था। और फिर एंड में मैंने बताया जो ये मेडिटेशन है ये एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है यूनिफाइड से। वो वही प्रैक्टिस है जो हमने डे 1 2 3 की है। ये तो क्योंकि हमें क्वेश्चन था आत्मा कौन है, जीवात्मा कौन है, ऑरा क्या है, तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा एक वो किया था बस। हाँ थैंक यू सो मच, बहुत नया बढ़िया। चैप्टर मंडे से शुरू होगा। हाँ, चैप्टर 2 मंडे से शुरू होता है और मैं चैप्टर 2 की वो PDF फाइल डाल दूंगी। ठीक है, ओके मास्टर्स, और लिंक भी।
So thank you so much तो everybody. मंडे को मिलते हैं हम। थैंक पढ़ यू के सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, You're बहुत welcome. अच्छे से क्लियर किया आशा ये मैम आपने होमवर्क। थैंक यू थैंक यू बहुत अब अच्छे से इस समझ में आया। एनर्जी में थैंक बने यू, रहिए मास्टर, उस एनर्जी थैंक को यू, लीक थैंक मत यू, कीजिए। थैंक यू। या ओके, थैंक यू ओके, सो मच। बाय बाय।